वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी ग्रामर क्लास 7 पार्ट 4 शब्द विचार वीडियो 7। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार पार्ट 4 चैप्टर। वर्ण ध्वनियों का बोला और लिखा जाने वाला रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता जिन वर्णों का कोई वो नहीं निकलता वह शब्द नहीं है। जैसे कि क न म, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इन वर्णों का क्रम बदल देने पर बनता है नमक। अगर हम कलम को क्या लिखते नमक लिख दे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ऐसे ही अब यह एक निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। शब्दों के विशाल भंडार से भाषा बनती है। शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्दों को ठीक से समझने के लिए शब्दों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति का अर्थ है उत्पन्न होना या वह मूल स्रोत जहाँ से कोई शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। कहाँ से हुआ हिंदी भाषा का जन्म? संस्कृत भाषा से। अतः संस्कृत के बहुत से शब्द थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में मिलते हैं। हिंदी की बहुत सी बोलियां के शब्द भी हिंदी भाषा में आ गए हैं। विदेशी शासकों के भारत आने के परिणाम स्वरूप अनेक विदेशी शब्द भी हिंदी ने अपना लिए। इस आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्रोत या उत्पत्ति कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। स्टूडेंट बहुत इसमें सारे क्वेश्चन में आपको सारे पार्ट का डिटेल समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है यौगिक और योग ऋण शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है संकर शब्द किन्हें कहते हैं, 4 उदाहरण लिखिए। उत्तर देखेंगे। उत्तर नंबर 1 है वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। अभी आपने पढ़ा था पाठ में। नंबर का उत्पत्ति के आधार पर, नंबर का रचना के आधार पर, नंबर का प्रयोग के आधार पर, नंबर का अर्थ के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या आता है उसमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। है रचना के आधार पर योग, यौगिक और योग ऋण का प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम, भिन्नार्थक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 देखेंगे यौगिक और योग ऋण। नंबर 1 यौगिक शब्द जिन शब्दों से मिलकर बनते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, दूध वाला। नंबर 2 यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। अब योग ऋण क्या होता है? नंबर 1 योग ऋण शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं। जैसे लंबोदर यानी कि गणेश। नंबर 2 योग ऋण शब्द क्या होते हैं? प्रायः बहुब्रीहि समास में बने होते हैं। आंसर नंबर 3 देखेंगे हिंदी भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों के मिलने से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के और सभी दूसरे शब्द मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी में, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गाड़ी। और बराबर मिलके क्या बनता है? रेल गाड़ी। जैसे कि योजना हिंदी में, कमीशन अंग्रेजी में हम बोलते हैं योजना, कमीशन। मांग हिंदी, पत्र संस्कृत मांग पत्र। घड़ी हिंदी में, साज अरबी, घड़ी साज। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर 4 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले डैश, इसमें बनेगी अभिकारी,
इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये देखेंगे। इसमें खालिस्तान भरने हैं। नंबर आ का है डैश आभिकारी आएगा। इसमें शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। नंबर खा संज्ञा डैश इसमें भरेंगे सर्वनाम, विशेषण और डैश भरेंगे क्रिया विकारी शब्द है। नंबर 3 संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने वाला शब्द डैश तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर घ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों पर विशेष अर्थ को दिखाने वाले शब्द डैश यौगिक शब्द कहलाते हैं। नंबर अणा देश के विविध क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों में हिंदी में आए शब्दों को डैश देशीय शब्द कहते हैं। नंबर 4 क्रिया विशेषण संबंध बोधक डैश समुच्चय बोधक और डैश विस्मयादि बोधक आभिकारी शब्द हैं। आंसर नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आंसू को हम क्या लिखेंगे तत्सम में? अश्रु। घर को गृह, घोड़ा को घोटक, आँख को अक्षी, खेत को क्षेत्र, घोड़ा को भ्रमर, दूध दुग्ध, माथा मस्तक, दांत दंत। ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों से बने तद्भव लिखिए। तद्भव माने हिंदी में लिखिए। और इसमें दही को क्या कहते हैं हम? जैसे कि दही। कुंभकार को कुम्हार, प्रस्तर को पाहन, अंधकार को अंधेरा, रात्रि को रात, कपाट को दरवाजा, ज्येष्ठ को जेठ, स्वर्ण को स्वर्ण, कर्म को काम। नंबर 7 है निम्नलिखित के आगे 4 शब्द लिखिए। दो शब्द है महल, बगीचा, पानी, शेर। दो भी शब्द है पुस्तकालय, गौशाला, राजपुत्र, दुर्गंध। योग रूम है लंबोदर, जरल, चंद्रशेखर और महावीर। नोटबुक में बाकी की सारी एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे। इसको रन करेंगे। नेक्स्ट को गुड बाय।